पहले आज तो हमारे बिहार राज्य मत्स्यजीवी संघ के बोर्ड का बैठक था। ये आज के बैठक में ये साल का जो है कार्य का समीक्षा होता है, जो उपलब्धि बताया जाता है मछुआरों को, डायरेक्टर को। इसके माध्यम से पूरे बिहार के मछुआरा जानता है कि संघ आज एक साल में हमारी कौन सा योजना है जो लागू कराई सरकार के से लेकर मछुआरा तक। और बोर्ड के बैठक में सभी सम्मानित सदस्यगण उपस्थित हुए और अपनी अपनी बातों को रखे, मुस्तैदी से रखे, मछुआरा के बात को रखे, अपने अपने क्षेत्र की बात को रखे। इसके लिए सभी सदस्य को धन्यवाद देते हैं। जो एक सदन है, ये सदन में अधिकार है सभी सदस्य को अपनी अपनी बात को रखने का। तो सभी सदस्य लोग अपने क्षेत्र का बात रखे हैं और सभी बिंदुओं पर सर्वसम्मति से विचार लिया गया है, प्रस्ताव लिखा गया है। संघ के हित में, मछुआरा के हित में हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। आज इस बैठक में अहम फैसला लिया गया है कि आज जो सरकार जो योजना चला रही है, राहत सह बचत योजना मछुआरा के लिए, ये 3 महीना सरकार कहती है कि सिकरमाही पर रोक रहेगा, मछुआरा जो है सिकरमाही नहीं करेंगे। उसके एवज में 1500 रुपया राहत देने की बात कही गई। अब उससे 1500 रुपया अंशदान के रूप में लिया जा रहा है, वो डायरेक्टर फिशरीज के अकाउंट में। इसमें मछुआरा के बीच माने आपसी माने वहाँ क्षेत्र में जो है समिति के सेक्रेटरी अध्यक्ष लोगों को भारी परेशानी झेलना पड़ रहा है। चूँकि पूर्व में कहा गया था कि लाभुक के खाता में 1500 रुपया रहेगा, अब कहा जा रहा है कि डायरेक्टर फिशरीज के अकाउंट में 1500 रुपया जमा करना पड़ेगा, तब आपको पैसा मिलेगा। तो ये इससे हम लोगों को यही लग रहा है कि मछुआ विरोधी योजना सरकार का है। जब आप किसान को सहायता आप दे रहे हैं, उसको उस किसान को सहायता दे रहे हैं, उसका हम लोग सराहना करते हैं, तो उसी तरह मछुआरा को सहायता दीजिए ना। 3 महीना अगर उसके कार्य पर रोक लगा दिए हैं तो उसको जो आप तय कीजिए, 1500 रुपया जो है ही महीना देना है, तो बिहार और केंद्र दोनों सरकार मिल करके मछुआरा को 3 महीना राहत बचत दीजिए। फिर 1500 रुपया मछुआरा से जो अंशदान लिया जा रहा है, यह गलत है, यह मछुआरा विरोधी है। ये सरकार नहीं चाहती है कि यह योजना धरातल पर जाए। इसके लिए हम सरकार के खिलाफ मछुआरा के साथ बैठ करके आंदोलन खड़ा करेंगे अगर सरकार इसमें संशोधन नहीं करती है। तब 1500 रुपये से तो नहीं चलेगी। आखिर 500 रुपया वृद्धावस्था पेंशन सरकार दे रही है, तो क्या उससे भोजन चल रहा है उस परिवार को? लेकिन एक सहायता राशि आप तय किए हैं, तो उसी तरह मछुआरा के लिए आप राहत जो देना है वो दीजिए। लेकिन इसमें अंशदान मछुआरा का जो लिया जा रहा है, यह गलत है। ये योजना का खिलाफ आप लोग क्या करेंगे? इसके खिलाफ हम लोग आज के बोर्ड के बैठक में भी निर्णय लिए हैं। ये पूरे बिहार के मछुआरा के बीच इस संदेश को लेकर जाएंगे और सरकार के सामने अभी हमारा पत्राचार हो रहा है इस विषय पर। सरकार से हम समय मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी समय मांगे हैं कि हमें शिष्टमंडल को मिलने का समय दिया जाए। 2-4 दिन देख रहे हैं, अगर समय नहीं मिलता है तो हम जो है सो मछुआरा के बीच जाएंगे, जो समस्या है लेकर के उसके खिलाफ हम एक जन आंदोलन करेंगे। सड़कों पे आएंगे, हैं, सड़कों पर आएंगे, धरना पर बैठेंगे, विधानसभा के बाहर जो है से धरना पर बैठेंगे। लोकतंत्र में तो जनता स्वतंत्र है सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की। जो गलत नीति के सरकार के यह गलत नीति के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। 85वीं निदेशक बोर्ड की बैठक संघ का आज संपन्न हुआ और बहुत सारे उपलब्धियों पर चर्चा हुई। संघ के लगातार संघर्ष और प्रयास के बदौलत आज संघ का बिहार में 16 लाख सदस्य, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। इतना मजबूत और इतना बड़ा संगठन कोई भी नहीं है और बहुत मजबूत संगठन है। और इस संगठन के आवाज़ से बहुत सारे हम लोगों ने योजना को लागू करवाया, चाहे वह केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार हो। केंद्र सरकार की बात अगर हम करते हैं तो हम लोगों ने केंद्र सरकार से अलग से मत्स्य मंत्रालय का गठन करवाया, सहकारिता मंत्रालय का गठन करवाया
यही नहीं, जिस तरह से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है, उसी तर्ज पर मछुआरों को मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करवाने के लिए, उपलब्ध करवाने के लिए हम लोगों ने भारत सरकार के RBI से सर्कुलर जारी करवाया। और इस सब के अलावे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका 20,050 करोड़ का बजट है, उसको हम लोगों ने भारत सरकार से लागू करवाया। फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो 7,500 करोड़ की योजना है, उसको लागू करवाया। और अभी हाल ही में निर्मला सीतारमन ने बजट में घोषणा किया 6 लाख करोड़ रुपया कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऋण एवं अनुदान के रूप में पूरे हिंदुस्तान की जो 25,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उन सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सब उपलब्धि है, जो संघ का उपलब्धि है। संघ के अथक प्रयास से ये संभव हुआ है। यही नहीं, बिहार की सरकार की बात करें तो यह संघ का ही देन है कि हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, लगातार संघर्ष किया, तो मछुआरा दिवस का घोषणा हुआ, राष्ट्रीय मखाना दिवस का घोषणा हुआ, डॉल्फिन दिवस का घोषणा हुआ, और मखाना को GI का टैग मिथिला मखान के नाम से मिला, और मांगुर मछली को राजकीय मछली का दर्जा भी दिया गया। यह सभी संघ का देन है। और 125 करोड़ से अधिक राशि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बिहार सरकार को आई, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार मछुआरों को खर्च नहीं कर पाई, मछुआरों को उपलब्ध नहीं करा पाई। और आप जानते हैं कि बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006 बिहार में लागू है। उस कानून के तहत जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उसी के साथ तालाबों की बंदोबस्ती होनी है। 1.25 लाख तालाब है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, योजना के रहते हुए भी किसी भी मछुआरा को मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्ष 2020 में 2 लाख से अधिक आवेदन विज्ञापन निकाल के लिया, वर्ष 2021 में भी 2 लाख से अधिक आवेदन लिया, और 22-23 में भी 2 लाख से अधिक आवेदन लिया। लगभग 6 लाख से अधिक मछुआरों से मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने के लिए आवेदन लिया। जब माननीय सदस्य हरीश सहनी जी के द्वारा प्रश्न उठाया गया तो जवाब आया कि मात्र 300 मछुआरों को मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किया गया। अब अंदाज़ा कर लीजिए कि 6 लाख आवेदन प्राप्त करता है और बैंकों को मात्र 10,000 आवेदन भेजा जाता है, यानी 6 लाख में 10,000, और उसमें से स्वीकृत कितना होता है? 300। यह मछुआरों के साथ अन्याय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तालाब तो 1.25 लाख हमारे साथ है, लेकिन उसको पूंजी नहीं है। नतीजा है कि हमारे मछुआरा जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा उठाते हैं, बड़े ब्याज दर पर, 6% 7% पर मासिक दर पर। नतीजा होता है कि जो मूल आमदनी है वो मछुआरा का महाजन ले लेता है। अभी वर्तमान बिहार में 8 लाख मीट्रिक टन मछली का डिमांड है, लेकिन उत्पादन हो रहा है बिहार में मात्र 6 लाख मीट्रिक टन। अब इसी से अंदाज़ा लगाइए कि 2 लाख मीट्रिक टन का बिहार में गैप है, और ये 2 लाख मीट्रिक टन कहाँ से आ रहा है? बगल के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश से आ रहा है। अगर 200 रुपये ही मछली का कीमत अगर रखते हैं तो लगभग 4,000 करोड़ रुपए का बिहार मछली खरीद रहा है। इससे स्पष्ट है कि बिहार की सरकार मछली उत्पादन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है, जबकि जल संसाधन में हम आंध्र प्रदेश से बहुत आगे है। 9 लाख हेक्टेयर वाटर बॉडी है, वेटलैंड है हमारे पास। अगर इस 9 लाख हेक्टेयर में अगर मछली पालन सही ढंग से कर दिया जाए, हमारे मछुआरों को ऋण उपलब्ध करा दिया जाए, तो जो राज्य की सरकार कहती है 20 लाख लोगों को रोजगार देना, अकेले मत्स्य विभाग से दिया जा सकता है, और वह संघ के बदौलत दिया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य की सरकार संघ को पूछती भी नहीं है। अभी निर्वाचन हुए 4 महीना 5 महीना हो गया, हम लोग बार बार मुख्यमंत्री से समय मांग रहे कि भाई मुख्यमंत्री जी, मछुआरों की समस्या से अवगत कराना चाहते हैं, अध्यक्ष जी आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है। अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात होगी? इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यही नहीं, अधिकांश तालाब पर अतिक्रमण हो गया। अगर जल जीवन हरियाली से तालाबों की खुदाई हो रही है तो उस तालाबों की बंदोबस्ती नवगठित जीविका समूह के द्वारा जो गठित हुआ है उसके साथ बंदोबस्ती की जा रही है। भाई, जब तक तालाब अतिक्रमित था तब तक तो हमारे साथ बंदोबस्ती था, मतलब, और जब अब तालाब की सौंदर्यीकरण हो गया, खुदाई हो गया, तो उसकी बंदोबस्ती जीविका के द्वारा गठित समूह के साथ किया जा रहा है। ये अन्याय नहीं तो और क्या है? तो हम आपसे अनुरोध करेंगे, आपके माध्यम से राज्य सरकार का हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जिस तरह से पूर्व में आप लोग हमारा बात सुनते थे, संघ का बात सुन के मछुआरों की समस्या का समाधान करते थे, उसी तरह से आप पुनः जागिए, और जो 2 लाख मीट्रिक टन का गैप है उसको हम ही लोग भर सकते हैं, क्योंकि मछुआरों को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये बचपन से परंपरागत रूप में ये मछली पालने, मारने, बेचने का काम जानता। एक आधुनिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मछली बाजार भी नहीं पटना में बना सकी सरकार।
इससे अंदाज़ा आप क्या लगाइएगा? NFDB लिख रहा है पत्र, DPR बन गया, जगह बाजार समिति उपलब्ध है, लेकिन आज तक न तो सोसाइटी को मछली बाज़ार बना के दिया गया, न संघ को मछली बाज़ार बना के दिया गया। इससे स्पष्ट है कि सरकार मतलब मछली पालन के प्रति ढुलमिल रवैया अपना रही है, मछुआरों के प्रति ढुलमिल रवैया अपना रही है। यह ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब बिहार का मछुआरा जग गया है और अपना हक और अधिकार लेके रहेगा।